इस नशिस्त में हमें बात करनी है कि कलाम फरीद में दो दीवान ऐसे आए हैं माजी करीब में, दो मजमुआ ख्वाजा साहब के ऐसे आए हैं जिनमें हर काफ़ी से पहले उनके राग भी लिखे गए हैं। पहला तो ये था ख्वाजा ताहिर महमूद कोरेजा साहब का, ये 2002-2006 और मुसलसल शाये हो रहा है। इसमें इन्होंने ये इल्तज़ाम किया है कि हर काफ़ी से पहले इन्होंने राग भी लिखा, मिसरे भी लिखे, अल्फाज भी लिखे। और उनके बाद जो दूसरा दीवान आया है वो हमारा तरतीब दिया हुआ है दीवान फरीद बिल तहकीक, ये रहा। तो इसमें भी हमने ये हर काफ़ी से पहले मिसरे, उसके अल्फाज और राग इसके साथ लिखे हैं। हमसे पहले ख्वाजा ताहिर महमूद साहब ने लिखे थे, हमने उनसे इस्तिफ़ादा किया है। और जितने कलमी नुस्खा जात हमें मिलते हैं उनमें से कोई ऐसा नुस्खा हमें कदीम से कदीम नुस्खे 30 से ऊपर नुस्खे हमारी दस्तरस में रहे हैं, तो उनमें से सिर्फ एक नुस्खा ऐसा था, मखदूम मोहम्मद बख्श जो है मऊ मुबारक वाले, उनका कलमी नुस्खा जो था उसके ऊपर बाज काफियों के ऊपर उसके राग लिखे गए थे। उसके बाद और उससे पहले में कोई ऐसा नुस्खा मतबुआ और गैर मतबुआ नहीं मिला जिस पर उसके राग लिखे गए हों। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये रागों के काम को आगे बढ़ाया ख्वाजा ताहिर महमूद साहब ने। चूँकि हमें नहीं मालूम कि उनको ख्वाजा मखदूम मोहम्मद बख्श साहब का नुस्खा मिला या नहीं मिला, हमें नहीं मालूम, वो कहीं नहीं लिखते। और लेकिन उन्होंने इसमें मदद ली। बड़े महान गायक थे बड़े सगीर के, जिनका नाम था तवक्कल खान। उस्ताद तवक्कल खान का बेटा या पोता थे मुनीर हुसैन तवक्कल। तो उन्होंने उनकी खिदमात ली और इन काफ़ियों के राग उन्होंने मुतय्यन किए। तो वैसे कोई भी ऐसा कलाम जो किसी वज़न में होगा तो उसकी कोई बहर भी होगी और उसकी कोई सुर भी होगी और वो किसी न किसी राग में ही गाया जाएगा। ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत के पास तो राग गाने वाले बिलाशुबा बहुत बड़े बड़े लोग थे और ख़ुद वो इल्म मौसीकी में बहरे बेकिनार थे। और ख़ास तौर पर उनके मुरीद और खलीफा मियाँ बरकत अली रबाबी कवाल जो थे वो तो बहुत बड़े महान कलाकार थे, जिनके बारे में ख्वाजा साहब ने कहा कि इन्हें 600 रागनियाँ आती हैं और ये मज़ीद राग खुद तख्लीक करने पर भी कादिर है। ये तारीफ़ की है मियाँ बरकत साहब की कब्र जो है इस वक्त वो आप दरबार फरीद पर अगर जाए तो बड़ा दरवाज़ा जो है, अब तो वो दरवाज़ा दूसरी तरफ जा रहा है, जो पुराना कदीम मौजूद है दरवाज़ा उस तरफ से जाए तो दाखिल होते ही आपके उल्टे हाथ पर मगरिब की तरफ दीवार के साथ वो मियाँ बरकत साहब जो ख्वाजा साहब की काफ़ियों को उनसे पूछकर उनसे मशवरा करके धुनें बनाते थे और गाते थे, वो अपने सतार समेत उनको वहाँ दफन किया गया था। मरते वक्त उनकी ये ख्वाहिश थी कि मेरा सतार भी मेरे साथ दफन किया जाए, तो वह वहाँ दफन किया गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कलाम फरीद में जो राग हैं वो कैसे आए और जो मौजूदा हैं। इसके एक हम ये भी बता दें कि ये जो मौजूदा है इसमें ये कोई बस ज़रूरी नहीं है कि आप आखिरी तौर पर इसी राग में गा सकते हैं जो इसके ऊपर लिखा गया है। नहीं, आप किसी और राग में अगर गाने की सलाहियत रखते हैं तो आप गा सकते हैं उसको, लेकिन बाज़ औक़ात देखा यही जाता है कि फिर उसके वज़न में कोई थोड़ी बहुत तब्दीली होती है तो कोई एक आध लफ्ज़ ऊपर नीचे करना पड़ जाता है, लिहाजा बाज़ औक़ात कोशिश करते हैं लोग कि उन्हीं रागों के मुताबिक गाएं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कलाम फरीद की 271 काफ़ियाँ जो है उनमें ये इल्तज़ाम किया गया है। मिसाल के तौर पे ये भैरवी में है, तो ये तिलंग में है, तो मियाँ की टोडी में है, और ये किसी सिंदड़े में है, और ये कौन सी है राग जोग में है ये काफ़ी। तो इस तरह से ये इल्तज़ाम किया गया है कि कलाम फरीद में राग कहाँ से आए। ख्वाजा साहब के लिखा हुआ दीवान तो वैसे नहीं दस्तयाब हुआ, जो कलमी नुस्खा जात हमें उस्ताद
मौलाना बरखुरदार मस्तोई रहमतुल्लाह अलैह जो ख्वाजा फरीद अलैह रहमत के जो उस्ताद थे उनके हाथ का लिखा हुआ दीवान, और मौलाना निभाऊ जो मुस्तकिल तौर पे दीवान फरीद के नकल करने वाले थे और उनका काम ही यही था कि वो दरबार फरीद पर नहीं बल्कि ख्वाजा साहब की मजलिस में रहते थे या उनके उनमें थे, हल्के में थे, तो उनका काम था वो दीवान की नक़ूल तैयार करते रहे। तो हमें वहाँ किसी भी उस पर नहीं मिले। मखदूम मोहम्मद बख्श साहब जो कुछ अरसा बाद के आदमी हैं, उनके हाथ में जो नुस्खा आया तो उसकी कई काफ़ियों पर हमें राग लिखे हुए मिले और उसको फिर आगे बढ़ा के कोशिश की हमने ख्वाजा ताहिर महमूद साहब ने कि भी उसे मुकम्मल करें। तो इस तरह दीवान फरीद की काफ़ियों पर राग लिखे गए।